हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, इस जगत के समस्त इंग्लिश लैंग्वेज लवर्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरी प्रतिदिन आने वाली स्पोकन इंग्लिश क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। व्यूअर्स, मैं दिनेश खुल्लर अपने YouTube चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर प्रतिदिन ये एजुकेशनल क्लास को लेकर आता हूँ। यस, बीइंग अ टीचर, ये मैंने अपना फ़र्ज समझा कि मैं अपने लाइफ टाइम में जो भी परम पिता परमेश्वर ने मुझे टैलेंट दिया है वो मैं आप जी के सम्मुख रखूं, क्योंकि व्यूअर्स, प्रभु जो भी हमें देते हैं हमें अपने पास लॉक करने के लिए नहीं देते हैं। व्यूअर्स, हमेशा याद रखिएगा इस बात को। वो कहते हैं कि आप इसका विस्तार करो, आप मेरे सभी अंशों को ये चीज़ पहुंचाओ। तो व्यूअर्स, उनकी जो ब्लेसिंग होती है, उनके जो आशीर्वाद होते हैं वो इसीलिए मिलते हैं व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ हर तरह से अपने व्यूअर्स के हित के लिए, उनके मनोरंजन के लिए अपना मोटिवेशनल सॉन्ग, अपना भजन भी लेकर आता हूँ। वह उनके ज्ञान बढ़ाने के लिए स्पोकन इंग्लिश क्लास भी लेकर आता हूँ। और इसके अतिरिक्त व्यूअर्स, परमपिता परमेश्वर ने मुझे बहुत सारे टैलेंट बख्शे हैं व्यूअर्स। वो अभी धीरे धीरे आपके सामने आएंगे व्यूअर्स। अभी मेरे पास वक्त थोड़ा कम होता है व्यूअर्स, तो एक चीज़ की समाप्ति के बाद मैं कोशिश करूँगा दूसरी चीज़ को चालू करने की। तो व्यूअर्स, पेशेंस रखिए। ये दिनेश खुल्लर, ये सिंपल सा टीचर आपको अपने जीवन काल में बहुत सुंदर गिफ्ट देकर जाएगा व्यूअर्स, जो आपके करियर के लिए बहुत सुनहरी रहेगा व्यूअर्स। तो चलिए व्यूअर्स, आज की कक्षा को आरंभ करते हैं। आज की कक्षा में वोकैब, सिनोनिम, एंटोनिम से रिलेटेड जो शब्द मैं लेकर आया हूँ व्यूअर्स, उसमें पहला शब्द है स्कमिश। स्कमिश, या कई लोग स्कर्मिश भी बोल लेते हैं, स्कमिश। तो व्यूअर्स, इसका मतलब क्या होता है? झड़प, मुठभेड़, हल्की लड़ाई। तो व्यूअर्स, थोड़ी हाथापाई भी कह सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये एक नाउन है व्यूअर्स। इसकी स्पेलिंग सुनिए, SKIRMISH। एक बार और सुनिए, SKIRMISH, स्कमिश। तो व्यूअर्स, जैसे एक सेंटेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं, ही वॉज किल्ड इन स्कमिश। स्कमिश, ही वॉज किल्ड इन स्कमिश, SKIRMISH। तो यानी वो एक झड़प में, एक लड़ाई में, एक हाथापाई में, कुछ भी समझ लीजिए, वह मारा गया। व्यूअर्स, अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसमें आता है फाइट, FIGHT, बैटल, BATTLE, क्लैश, CLASH, कन्फ्लिक्ट, CONFLICT, एनकाउंटर, ENCOUNTER, कन्फ्रंटेशन, CONFRONTATION, कॉम्बैट, COMBAT। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम एंटोनिम्स के बारे में जानते हैं। एंटोनिम्स में हम इसके कह सकते हैं काम, CALM, हार्मनी, HARMONY, सरेंडर, SURRENDER, पीस, PEACE। ये है स्कॉमिश वर्ड की पूरी डिटेल। अब चलते हैं दूसरे शब्द के पर, वो है फ्रेजाइल।
FRAGILE। और व्यस कई जगह पर फ्रागिले भी बोला जाता है, इसे प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो जाती है थोड़ी सी। वैसे फ्रेजाइल प्रेवलेंट है, FRAGILE, फ्रेजाइल। इसको ये एक एडजेक्टिव है व्यस, इसका मतलब होता है नाजुक, कमज़ोर, टूटने फूटने वाला, दुर्बल, यानी जो बहुत कमज़ोर हो व्यस। तो व्यस इसके लिए हमारे पास जो सिनोनिम्स हैं वो है ब्रेकिश, BREAKA, सॉरी ब्रेकेबल कह सकते हो, ब्रेकिश भी कह सकते हैं, ब्रेकेबल बोला जाएगा BREAKABLE, ब्रिक्टल BRITTLE, डेलिकेट DELICATE, ईजिली डैमेज्ड EASILY, ईजिली DAMAGED, डैमेज्ड, और स्मैशेबल SMASHABLE, या फ्लिमसी FLIMSY। तो ये सारे शब्द इसकी सिनोनिम्स हैं जो कि इसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो व्यस एंटोनिम्स में इसके हम रोबस्ट कह सकते हैं, ROBUST, ड्यूरेबल कह सकते हैं, DURABLE, साउंड कह सकते हैं, SOUND। तो व्यस अगर हम इसको एक सेंटेंस में देखें तो हम ऐसे कह सकते हैं, दिस ग्लास आइटम लुक्स वेरी फ्रेजाइल, दिस ग्लास आइटम लुक्स वेरी फ्रेजाइल, यानी ये जो ग्लास की आइटम्स है वो बड़ी कमज़ोर सी महसूस होती है, यानी तुरंत टूट सकती है। तो व्यस ये थे आज के 2 शब्द जिनके बारे में मैंने आपसे पूरी बात की। व्यस थोड़ा सीखो, अच्छा सीखो और उसको डाइजेस्ट करो व्यस, यही एक नियम है व्यस जिसको कि मानकर हमें चलना चाहिए हमेशा। तो चलिए व्यस आज की कक्षा की दूसरी आइटम को देख लेते हैं, वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। व्यस वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में 2 सेंटेंसेस के लेकर आता हूँ आपके सामने, और उन सेंटेंसेस के लिए एक शब्द आपको बताता हूँ व्यस। तो आज का पहला सेंटेंस है ए बंच ऑफ फ्लावर्स, ए बंच ऑफ फ्लावर्स, यानी कि फूलों का गुच्छा। व्यस उसे हम कहते हैं बुके, BOUQUET, स्पेलिंग इसके ध्यान रखिएगा व्यस, BOUQUET, बुके। व्यस ये शब्द बहुत यूज़ होता है, ये हम कभी किसी की के बर्थडे पे जाते हैं या किसी की मैरिज एनिवर्सरी पे जाते हैं व्यस, तो हम उसके लिए बुके ले जाते हैं। तो व्यस नेक्स्ट है एनिमल ऑफ सर्टेन रीजन, एनिमल ऑफ सर्टेन रीजन, REGION, यानी किसी विशेष क्षेत्र के पशु या जंतु व्यस। उनके लिए क्या वर्ड यूज होता है, फौना, FAUNA, फौना, FAUNA, यानी क्षेत्र विशेष जंतु। व्यस ये कोई विशेष क्षेत्र के जंतु होते हैं उनके लिए हम फौना वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। इसके स्पेलिंग फिर से सुन लीजिए, FAUNA। तो व्यस ये थे हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। और आज की तीसरी आइटम के पर चलते हैं व्यस, वो है डेली यूज सेंटेंसेस की। व्यस डेली यूज सेंटेंसेस अगर आप जुबान पे ले आते हैं व्यस, मैंने पहले भी वीडियो में बताया, आपकी लगभग 50% से ऊपर की स्पोकन इंग्लिश का जो काम है वो हो जाता है व्यस। क्योंकि व्यस जो प्रेवलेंट ज़्यादा हम बोलते हैं लोगों के साथ, वो चीज़ अगर हमारी ज़ुबान के ऊपर आ जाती है व्यस, तो वो हमारी पर्सनैलिटी में ऑटोमेटिकली निखार ले आती है व्यस। और एक हौसला आता है अपने अंदर, दूसरे को भी अच्छा लगता है जिसके लिए बोलते हो आप, ठीक है व्यस। अब यहाँ पर भी मैं आज भी बहुत छोटे छोटे वाक्यों को लेके आया हूँ, लेकिन बहुत यूज़फुल है व्यस, और आप में से बहुत सारे लोग जानते भी हैं इनको, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे भी हैं जो नहीं जानते हैं व्यस। जो जानते हैं उनके लिए रिवीजन है, जो नहीं जानते हैं उनको नया सीखने को मिल रहा है व्यस। तो व्यस पहला सेंटेंस है अगरबत्ती जला दो, अगरबत्ती जला दो। अब व्यस जैसे हम पूजा पाठ करते हैं तो हम दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं,
तो जो अगरबत्ती जलाने के लिए सेंटेंस बोला जाता है तो वो कहते हैं लाइट दी इंसेंस स्टिक्स। इंसेंस स्टिक्स जो होती हैं व्यस वो अगरबत्ती को बोला जाता है। INCENSE इंसेंस, STICKS स्टिक्स, लाइट दी इंसेंस स्टिक्स यानी कि अगरबत्ती जला दो। व्यस आज का सेकंड सेंटेंस है साफ सुथरा रहा करो, स्टे क्लीन, स्टे क्लीन। व्यस जनरली हम बच्चों को ऐसा बोल देते हैं, जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं कई बार वो मिट्टी में भी खेलने लग जाते हैं तो मॉम उनको समझाती है बेटा स्टे क्लीन, साफ रहा करो, अच्छे बच्चे साफ़ सुथरे रहते हैं, गंदे नहीं होते हैं वो। तो व्यस वहाँ पर ये सेंटेंस को बोला जा सकता है। तुम इसी लायक हो, तुम इसी लायक हो, यू डिज़र्व इट, यू डिज़र्व इट, DESERVE, यू डिज़र्व इट। तो व्यस ये सेंटेंस कब बोला जाता है? व्यस जब कोई बहुत जिसको प्रेज़ मिलती है, जब बहुत ज़्यादा किसी को अगर तिरस्कार मिलता है, दोनों स्थिति में ये बोला जा सकता है। तो ये बोलते क्यों है? वो इसलिए बोलते हैं भाई जो तुम्हें मिला है आप उसी के ही लायक थे, आपके अंदर वो काबिलियत थी या काबिलियत नहीं थी जिसके कारण आपको आप जो है कोई ये चीज़ फेस करनी पड़ी। तुम इसी लायक हो, यू डिज़र्व इट, यू डिज़र्व इट। तो व्यस हमें हर चीज़ को डिज़र्व भी करना चाहिए। अब ये जैसे अगर मान लो हमारी सरकार कुछ हमारे लिए सुंदर सिटी बनाती है, जैसे हमारे माननीय होम मिनिस्टर हरियाणा के अनिल विज जी ने अम्बाला कैंट को बहुत सुंदर बनाया। अब व्यस वो सुंदर तो बनाया लेकिन आगे उस सुंदरता को मेंटेन करना हम सभी का फर्ज है व्यस। उन्होंने अपना काम कर दिया लेकिन पब्लिक को आगे उसे मेंटेन करना वो फर्ज है, उनको डिज़र्व करना चाहिए इस चीज़ को। तो यहाँ पर आती है कि आप डिज़र्व करते हो कि नहीं करते हो। आप देखो उसके बाद भी अगर गंदा करते हैं तो दिस मीन्स आप इस चीज़ को डिज़र्व नहीं करते कि आपको सुंदर चीज़ बना कर दी जाए। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए व्यस, जो चीज़ अच्छी होती है हमें उसकी परवरिश भी करनी होती है और उसको मेंटेन करके भी रखना पड़ता है। व्यस ये हमेशा ध्यान रखना है और आप लोगों ने भी डिज़र्विंग बनना है कि ताकि मैं आपको अपनी एजुकेशनल क्लास देता रहूं व्यस, आपने पढ़ते रहना है व्यस। नेक्स्ट है जुबान मेरे पास भी है, जुबान मेरे पास भी है। आई आल्सो हैव माई वर्ड्स, आई आल्सो हैव माई वर्ड्स, WORDS। तो व्यस ये जनरली गुस्से में ये सेंटेंस बोल दिया जाता है। जब आप किसी को कुछ कहते हैं तो वो जनरली चुप रह जाता है, जो अंदर ही अंदर महसूस करता है, तो दूसरा बंदा सोचता है शायद ये कमज़ोर है, तो कई बार उसको इस बात के लिए जागरूक किया जाता है भाई मैं बोलता नहीं हूँ लेकिन ये मत सोचना जुबान मेरे पास भी है, मैं भी कुछ कह सकता हूँ। आई आल्सो हैव माई वर्ड्स, आई आल्सो हैव माई वर्ड्स। तो व्यस नेक्स्ट सेंटेंस है ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। दिस हैड टू हैपन, दिस हैड टू हैपन। तो व्यस ये थे आज के हमारे डेली यूज सेंटेंसेस। आशा करता हूँ व्यस मेरी ये स्पोकन क्लास आप जी को पसंद आ रही होगी व्यस। तो व्यस इस टीचर को भी थोड़ी शाबाशी दीजिए और उसको एनकरेज भी कीजिए ताकि ये भी आगे आपके लिए सुंदर सुंदर और अच्छे कंटेंट लेकर आए व्यस। ये साइकोलॉजी है व्यस। हालांकि मैं आपको समझा रहा हूँ, अपने लिए कह रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं कह रहा व्यस, मैं सबके लिए कह रहा हूँ। जो भी अच्छा कार्य हो, जो भी नेक कार्य हो, उसके लिए हमें दूसरे को एनकरेज करना चाहिए। ठीक है, तो व्यस इन्हीं शब्दों के साथ मैं दिनेश खुल्लर आज की कक्षा यहीं समाप्त करता हूँ। कल फिर मिलूँगा नए कंटेंट के साथ। तब तक
मुझ दिनेश खुल्लर का आप जी को बहुत बहुत नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।